परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि ये वेद, चारों वेद मेरा भेद है, मेरी ही महिमा बताते हैं। लेकिन इन वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन वेदों में मेरे पाने की, तुम्हें पूर्ण मोक्ष प्राप्त होने का विधि नहीं है। तो इसलिए इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन वेद गुणगान मेरा ही कर रहे हैं। तो पुण्यात्मा हु इज गॉड अब पता लग जाएगा। देखो ये ऋग्वेद है, मंडल 9 और 10 इकट्ठा ही अनुवादित है। ये कहां से छपा है? सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये इसके अनुवादक हैं। मुद्रक हैं पेन ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। पुण्यात्माओं, एक सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि इन वेदों के अनुवाद करता है महर्षि दयानंद सरस्वती जी के चेले और महर्षि दयानंद स्वयं। और ये सभी मानते हैं परमात्मा निराकार है, किसी एक स्थान पर नहीं रहता, वो तो सर्वव्यापक कण कण में विद्यमान है। ये तो उनका अपना अनुभव है और वेदों को वो सत्य मानते हैं। अनुवाद भी उन्होंने कर रखा है। यदि ये दास अनुवाद करता, ऐसे ही करना था, इससे भी अच्छा करना है। लेकिन ये लोग आपको इस बात से भ्रमित कर देते कि रामपाल संस्कृत नहीं जानता, इसलिए वेदों के अनुवाद करने का पता नहीं। तो ये बात आपके भी कुछ अवश्य विश्वास में आ जाती कि ये तो हो सकता है। और यही बिजली गिरी रही आज तक। जब परमात्मा आए थे कबीर जी, वो सारा ज्ञान बताया करते थे। हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं मेरा नाम कबीर। तो और कबीर साहब कहा करते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी पूजा से तुम्हें मोक्ष नहीं हो सकता। और ये तुम्हारे भगवान देवता तुम्हारे संकट का निवारण नहीं कर सकते, ये अपना ना कर सके। श्री राम के ऊपर कितने कष्ट आए, वनवास हुआ, सीता का जी का अपहरण हुआ, पत्नी का, रावण के साथ लट्ठम लट्ठा करोड़ों आदमी मर गए, वापस लाए, अग्नि परीक्षा लेकर वापस लाया सीता जी को। और फिर एक धोबी के कहने से 2 और 3 वर्ष के बाद उसको निष्कासित कर दिया कि तू मेरे काम की नहीं। बच्चे कहीं गर्भवती पत्नी को घर से निकाल देना एक बुद्धिमान व्यक्ति के काम है। भाड़ में जाए सी मर्यादा, क्या मर्यादा हुई जब स्वयं हजारों व्यक्तियों के सामने परीक्षा लेकर ले अग्नि में। यदि अग्नि में जल गई तो कलंकित है, अग्नि नहीं जलाई तो तू सोने जैसी है, निष्कलंक है। और नहीं जली थी सीता माता, और फिर भी एक धोबी के कहने थे, और उसको निकाल दिया कि मैं लोगों की जो है इन व्यंग का सामना नहीं कर सकता। कोई बात हुई या फिर क्या, किसा तो न्यायकारी राजा था और किसा वो भगवान था। तो पुण्यात्मा, और फिर श्री कृष्ण जी के देख लो, जेल में जन्म हुआ, मामा दुश्मन हो गया, कदे जरा सिंह लट सेना लेकर आया, कदे कोई काले वना चढ़ाई कर दी। और अंत कैसा हुआ श्री कृष्ण जी का, कलेजा मुंह को आ जाओ, जो उनकी पढ़ कर देख लो आप। सारा परिवार उसके उनकी आंखों के आगे कटका मर गया। पोते पाते जी न देख देख के फूले नहीं समाओ थे, शांति से रह रहे थे, बड़ा मेरा खानदान चल गया, सामने कुलनाश हो गया उसका। तो परमात्मा कहा करते, जिनकी तुम पूजा करते हो ये अपने भी प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते, वो मैं हूं, वो परमात्मा। परमात्मा कहा करते, हम ही अलखला है कुतुब गौस और पीर। ये सृष्टि सृष्टा में हम, सृष्टि हमारे तीर,
दास गरीब ऊपर रहता हूं अदर बसूं, ऊपर ऊर्ध्व स्थान पर, मेरा नाम कबीर, अवगत सत कबीर। तो उस समय इन संस्कृत भाषा के ज्ञाताओं ने इसी बात से हमें भगवान से दूर रखा कि कबीर साहब एक जुलाहा वर्ण में प्रगट है और ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर सका। ब्राह्मण ही एक वर्ण शिक्षा ग्रहण करने का अधिकारी था संस्कृत के पढ़ने का, और नहीं पढ़ सकते थे। और वो ब्राह्मण लोग, गुरु लोग कहा करते थे, ऋषि आचार्य शंकराचार्य, कि कबीर झूठा है, ये क्या जाने सदग्रंथों वेदों और पुराणों और गीता के गूढ़ रहस्यों को। और ये तो संस्कृत भाषा में लिखे, तो प्रत्येक आदमी का, उनके शिष्यों का भी ये पक्की होगी, कबीर साहब वेद नहीं जान सकते, यहीं फेल हो गए। अरे भगवान थे वो, इतना सुख दिया करते, 64 लाख शिष्य हुए थे, वैसे नहीं हुए, सबको सुख दिया था जब 64 लाख उनके चरणों में आए थे 600 वर्ष पहले। 64 लाख शिष्य, ना कोई मीडिया था, ना कोई ऐसी पुस्तकें थी जो लिख के भेज दिया करते थे। तो उनको सबको आशीर्वाद दे देकर अपने शरणों में लगाए, उनको भक्ति से चार्ज किया परमात्मा ने, वाणी सुना सुना के ज्ञान दिया, उनके दुख दूर किए। तो उस दृष्टिकोण से तो वो मानने थे कि कबीर जी में कोई शक्ति है, लेकिन यह दिमाग में ना चढ़ेगी भगवान है, और जब तक भगवान नहीं मान लेंगे कबीर साहब को, हम पार नहीं हो सकते। तो अब कबीर साहब को भगवान ही सिद्ध करने के लिए दास को इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है, इतने प्रमाण दिखाने पड़ रहे हैं। तो उस समय इनकी दाल गल गई कि कबीर साहब संस्कृत नहीं जानता, और अब भी ये यही बिजली डाल देते तो ये प्रमाण नहीं मिलते हमारे को। इन्हीं के कर कमलों से लिखवा दिए दाता ने, इनकी बुद्धि पर पत्थर गिर दिया, ना यहाँ भी बिगाड़ कर देते, ना सारे ग्रंथों में नाश करे। वेदों में जगह जगह इन्होंने बैठा रखा है, अनुवाद सही नहीं कर रखे, लेकिन ये चंद श्लोकों में ऐसा अनुवाद करा दिया दाता ने, जैसा वो चाह थे कि मेरे बच्चे फिर तो पहचान ही लेंगे मुझे, फिर तो इन नकलियों के सामने कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपको बरगलाने का, इसलिए ये करवाया दाता ने। अब दिखाता हूं आपको। अब हम आपको दिखा रहे हैं ऋग्वेद, ये ऋग्वेद, और आपको अभी दिखाई दिया था ये कहां से प्रकाशित है और कौन इसके भाषा के अनुवादक हैं और कहां से छपी है। अब देखिएगा इसके प्रथम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 1, इसके प्रथम मंत्र में परमात्मा, सोम माने परमात्मन, परमात्मा शब्द, परमात्मा की महिमा चल रही है। और फिर देखो मंत्र नंबर 2 में मंत्र नंबर 2 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में, हे परमात्मन आप, ठीक है। तीसरे में भी हे परमात्मन, चौथे में भी हे परमात्मन, पांचवें में भी हे परमात्मन, यही, और इसके छठे में भी हे परमात्मन। अब सातवें में इनका याद आ गया, अरे परमात्मा तो हमने निराकार बता रखा है, तो सारा परमात्मा की और आगे साकार सिद्ध हो रहा है। तो यहां उन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया 7वें में, और फिर 8वें में उस पुरुष को यहाँ ना लिखा, उस परमात्मा को यहाँ लिखना था, उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती है, यानी और भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है। पुरुष माने परमात्मा। अब पुण्यात्माओं, ये इतना अड़ंगा अड़ा दिया इन लोगों ने, अज्ञान कर दिया, आपके हृदय में भर दिया अज्ञान ठोक ठोक के, और हजारों वर्षों से हम ये लोक वेद नावल सा पढ़ते आ रहे थे। अब उस पुराने रंग को हटाने के लिए पहले तो रेग मारा कर पेंटर, और फिर ओरिजिनल पेंट करता है। तो पहले दास चाहता है कि आपके हृदय में जो अविश्वास भरा हुआ है कि कबीर भगवान नहीं हो सकता,
और जिनको आप मैं ऋषि मान्या करते, जिन ग्रंथों को आप सही मानते थे, उन्हीं में से दिखाना पड़ेगा कि पुरुष माने क्या है, ये क्या मानते हैं। पुरुष माने तो सीधा ही है परमात्मा होता है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सर पुरुष यानी सर भगवान, एक अक्षर पुरुष अक्षर भगवान, और तीसरा उनसे अन्य है उत्तम पुरुष। पुरुष कहो ब्रह्म कहो, लेकिन यहां पुरुष माने पूर्ण परमात्मा की तरफ संकेत है। एक यजुर्वेद है और इसी आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दानंद जी का ही अनुवादित है। ये प्रकाशक ये सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामला मैदान, नई दिल्ली से ये अनुवादक है। यहां से ये छपी है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, त्रियागन, नई दिल्ली से। अब इसमें वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता है। वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है वो काल ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तदन देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, शरीर छोड़कर जाते हुए इसका सिमरण करता हुआ जाता है। सयाति परमाम गति, वो ओम से मिलने वाली जो परम गति है, ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है ओम से, उसको प्राप्त होता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता ज्ञान दाता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, पर गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। इसलिए गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त हो गया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उसके पश्चात परमेश्वर की के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा ने सब संसार रूपी वृक्ष को की रचना की है, यानी सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और उसी की भक्ति कर और की नहीं, तो यहां वही प्रमाण है। वेद भी उसी ब्रह्म के द्वारा क्या था कि परमात्मा ने जो कुछ बीच में लिखना था, कबीर परमेश्वर जी ने सब कुछ वेद में लिख के इसके अंतःकरण में फीड कर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में 10-20 घंटे का मैटर फैक्स हो जाता है, एक दूसरे में चला जाता है, ऐसे उस परमात्मा ने फीड कर दिया। और वो ऐसे ही जो कुछ भी इसने अपने सत्र का ज्ञान देना था, उसके बारे में जानकारी देनी थी, वो सारा लिख दिया। तो ये ब्रह्म गीता यजुर्वेद हम देख रहे हैं, हम देखना ये यजुर्वेद हम पढ़ रहे हैं 44वां अध्याय 40वां अध्याय है, और इसके 15वां मंत्र में वही गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 वाला विवरण है। वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलवे समर करतुम समर, ये 15वां श्लोक है, मंत्र है। इसमें क्या लिखा है, ये अनुवाद करता महर्षि दानंद, इसने तड़ंगा करने मतलब था, पता था ही नहीं इसने ज्ञान का। अब इस कर्तों का अर्थ लिखा है कर्म करने वाले जीव तू शरीर के छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर। इसने नो नहीं कर लिखा कि ओम का स्मरण कर ना, ओम 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 बिना लिखा है कि इस ओम नामक लिख देता। इस नाम वाच्य इस ओम नाम जिसका है उसका स्मरण कर। बता,
इसका अर्थ सीधा बढ़ता है कि ओम करतो समर कल्बे समर करतुम समर, इस ओम को तीनों के साथ लगाना है। अनुवाद करता ने शरीर छोड़कर जब जाएगा, शरीर भस्म होगा अंत में तेरा, उस समय इस ओम नाम का सिमरण काम करते करते कर, विशेष तड़प के साथ कर, और अपना मूल कर्तव्य जानकर मनुष्य जीवन का इस ओम का सिमरण कर। अब ये तो ज्ञान दे दिया गीत वेद ज्ञान दाता ने अपने सत्र का। और यजुर्वेद अध्याय नंबर इसी 40 के मंत्र नंबर 10 में स्पष्ट किया है, देखिएगा। जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी नम्रतापूर्वक उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो यहाँ उसी का है जो का तो रेफरेंस है। देखो वेद ज्ञान दाता कह रहा है 40वां अध्याय 10वां मंत्र, ये अनुवाद करता महर्षि दानंद। इसने तड़ंगा करने तो मतलब था, फिर भी सच्चाई छुपी नहीं। हे मनुष्यों, जैसा हम लोग, अब मनुष्यों और हम लोग अलग अलग होया करें, बिना अकल की बातें। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग कौन हो गया? मनुष्यों को संदेश दिया जा रहा है। धीराणा मन मेधावी योगी विद्वानों से जो वचन सुनते हैं, धीराणा माने तत्वदर्शी संतों से, ये लिखना था। तो मेधावी विद्वान कह लो, योगी। धीराणा माने तत्वदर्शी संतों से जो वचन हम सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति विचक्षरे व्याख्यान पूर्वक कहते, विस्तार से कहते हैं, वे लोग संभवात संयोगजन्य कार्य से अन्यत एवं और ही कार्य व फल आहु कहते हैं। असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाले कारण। इसका सीधा सा अर्थ है, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होता, संभवात माने उत्पन्न होता है। अब इसका अर्थ ये बनता है कि कोई तो अन्य आहो, कोई तो कहता है कि परमात्मा जन्म लेता है, उत्पन्न होता है, संभवात, और कोई कहता असंभवात, वो जन्म लेता ही नहीं, निराकार है। कहते इस सारे व्याख्यान को, इस बात को तुम भी सुनो। किससे सुनो? कि हे मनुष्य लोगों, जैसे मेधावी योगी विद्वानों से, यानी तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं कि वो सच्चाई बताते हैं, उनसे सुनो। कोई तो उत्पन्न होने वाला कहते हैं, कोई ना उत्पन्न होने वाला कहते हैं भगवान को। यथार्थ ज्ञान ये तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनते, इसको तुम उनसे सुनो। अब ये सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान दाता भी अपने आप को अल्पज्ञ कहता है कि वो तत्वदर्शी संत ही बताते हैं। वो तत्वदर्शी संत कौन सा ज्ञान बताते हैं? जो सच्चिदानंद घनब्रह्म अपने मुख से आकर बोलता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट किया है कि सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में ये सभी धार्मिक यज्ञों यानी अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ की गई है, और उसमें बड़ा विस्तृत विवरण है, वो तत्व ज्ञान है। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू अर्जुन तत्वदर्शी संतों से जाके पूछ। यानी गीता ज्ञान दाता भी असमर्थता व्यक्त कर रहा है कि मैं नहीं जानता उस तत्व ज्ञान को। तो पुण्यात्मा वो तत्वदर्शी संत ये दास बना के भेज रखा कबीर भगवान ने। अरे अपना काम बना लो, अग्रम मग्रम छोड़ दो।